हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम अगस्त 2022 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप देखिए कि मैगजीन का जो कवर पेज है उसमें आपको दिखेंगी ये हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और इनको राष्ट्रपति पद पे जो है अपॉइंट किया गया है। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी हो चुके हैं, हालांकि इस मैगजीन में वो आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो जो हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने मार्गरेट अल्वा जो पहले यहाँ राजस्थान की गवर्नर थी, उनको हरा करके जो है वाइस प्रेसिडेंट पद पे जो है उनका चुनाव हुआ है। और देखिए इसमें क्या क्या खबरें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म फेयर जो पुरस्कार है, फिल्म पुरस्कार है, नेशनल अवार्ड्स जो हैं उसके लिए दो हीरोज़ को आप देख सकते हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे, पुरस्कार सम्मान वाले पोर्शन में इनको पढ़ेंगे हम। स्पोर्ट्स के अंदर देखिए ये अमेरिका के अंदर एक एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो वहाँ पर हमारे भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने हमको रजत पदक जो है वहाँ पर दिलाया है। तो इसको भी हम हालांकि स्पोर्ट्स में पढ़ेंगे। फिर देखिए स्पोर्ट्स की ही एक और न्यूज़ है। मैंने आपको बताया था टेनिस में 4 कप होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विम्बलडन ओपन। तो विम्बलडन जो सबसे बड़ा कप होता है उसको अभी जो है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता है पुरुष वर्ग में। और महिला वर्ग में एक नई खिलाड़ी हैं जो कि कजाकिस्तान की, जिनका नाम है एलिना, उन्होंने इस पुरस्कार को, इस पदक को जो है वो अपने नाम किया है। और भी देखिए काफ़ी सारी खबरें हैं। तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। फर्स्ट आर्टिकल हमारा है राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर के। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेल वो देश, राष्ट्रमंडल जो देश होते हैं वो देश होते हैं जो कि किसी ज़माने में, यानी कि जो है किसी समय में जो ब्रिटेन है उसकी कॉलोनी हुआ करते थे, जैसे कि भारत है। ठीक है, तो ऐसे देश जो ब्रिटेन की कॉलोनी थे वो राष्ट्रमंडल देशों के एक जो राष्ट्रमंडल का जो ग्रुप है, कॉमनवेल्थ नेशंस का जो ग्रुप है, उसके सदस्य हैं। तो यहाँ पर जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनकी शुरुआत हुई है, और ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल हैं। और आप डेली देख रहे हैं कि भाई कई सारे हमारे भारत के खिलाड़ी हैं, जैसे कि कल रवि दहिया और जो विनेश फोगट हैं, रेसलिंग के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो अभी वो जितनी भी न्यूज़ है वो आपको जो है, जो हमारा नेक्स्ट मंथ की क्रोनोलॉजी है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी किसको कौन सा मेडल मिला है। तो यहाँ पर तो सिर्फ जो है शुरुआत के बारे में बताया है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो है इंग्लैंड के अलेक्जेंडर स्टेडियम से जो है वो की गई है। बर्किंघम में ये स्टेडियम है। और हमारे यहाँ से जो ध्वजवाहक हैं, पुरुष वर्ग में तो जो है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, उनको चुना गया है। और महिलाओं में जो पीवी सिंधु हैं, आप जानते हैं बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनको जो है ध्वजवाहक के रूप में जो है इसमें चुना गया है। मनप्रीत सिंह जो है उनसे पहले नीरज चोपड़ा को चुना गया था, लेकिन नीरज चोपड़ा के चोटिल होने के कारण इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और देखिए क्या खास बात है। तो देखिए 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें भारत की तरफ से टोटल जो है 215 एथलीट भाग लेंगे और 15 खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे। खेल तो बहुत ज़्यादा हैं, 22 खेल हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ी 15 खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और 215 एथलीट हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने जाएंगे। 111 पुरुष हैं और 104 महिलाएँ जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और इसमें जो ये खेल हुए हैं उसमें पहला स्वर्ण पदक जो है वो किस टीम की तरफ से जीता गया है। तो देखिए इंग्लैंड के एलेक्स यी ने जो है वो पहला गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए देखिए इसको ध्यान से हम पढ़ रहे हैं। और देखिए पुरुष में ट्रायथलॉन का जो स्वर्ण पदक है वो 50 मिनट और 34 सेकंड के साथ जो है वो उन्होंने जीता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एलेक्स ये जो है, ये ट्रायथन नाम का जो खेल है उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो पहला स्वर्ण पदक इंग्लैंड के खिलाड़ी ने जीता। पहला जो रजत पदक है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, जिनका नाम है हर्बर्ट वाइल्ड। वो जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और उन्होंने ये पदक जो है वो जीता है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं मैथ्यू हॉजर, उन्होंने कांस्य पदक जो है, पहला कांस्य पदक जीता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत ने जो है आदर्श एमएस और विश्वनाथ यादव ने 30वें और 33वें स्थान पर रह करके जो है वो पदक जीता है, यानी कि हम जो है 30th पोजीशन पे आए हैं पदक जीतने में। तो सबसे पहला पदक इंग्लैंड के खिलाड़ी ने अपने देश के लिए जीता है। तो ये कुछ थोड़ी सी फैक्चुअल बातें थी, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, आपको इसको पढ़ना ही है, याद ही करना है। फिर देखिए इन खेलों में ये जो है 72 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5000 से ज़्यादा एथलीट हैं इसमें, और 20 से ज़्यादा खेलों की 280 स्पर्धाएं जो है वो इसमें आयोजित करवाई जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई हैं, तो इसका उद्देश्य अभी मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास 2021 का जो लेटेस्ट आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। उसमें 140 नंबर वाला प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, देखिए यहाँ से। और अभी जो हमने पढ़ा है वहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। 142 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वज का वाहक बना। तो अभी हमने ध्वजवाहकों के बारे में पढ़ा है और ये क्वेश्चन जो है आपके 2021 के प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा गया है। तो अवली लेखरा इसका सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन देखिए ऐसे यहाँ से जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे मासिक घटनाओं का सार संग्रह, और इसके अंदर पूरी मैगजीन का आपका बर्ड आई व्यू मिल जाएगा कि क्या क्या पूरी मैगजीन के अंदर जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी होंगी जो मैगजीन में आपको नहीं मिलेंगी, जो यहीं वन लाइनर फैक्ट के रूप में दी गई होंगी। तो इस पोर्शन को भी आपको जो है अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है उसका अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन अभी आयोजित कराया गया था जुलाई में। तो ये इसका कौन सा सम्मेलन था? तो ये इसका प्रथम सम्मेलन था इस प्रकार का, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका। ठीक है, तो नेशनल जो आपका लीगल सर्विसेज एक्ट है, अथॉरिटी है सॉरी, एनालसा जो है उसका पहला जो सम्मेलन है वो अभी जो है आयोजित करवाया गया। फिर देखिए, ये सेकंड वाली न्यूज़ हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम। जो 2 जुलाई वाली क्रोनोलॉजी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो पहला चेस ओलंपियाड है वो हमारे भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि प्रधानमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभारंभ की घोषणा चेन्नई से की है। और भारत में ओलंपियाड का आयोजन कौन सी बार किया जा रहा है? तो ये जो चेस का ओलंपियाड है, पहली बार इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है और चेन्नई के अंदर जो है इसका आयोजन करवाया जा रहा है। फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, भारत का अभी कौन सा जिला है, देश का कौन सा ऐसा जिला है जिसको कि हर घर जल प्रमाणित जिला जो है वो सर्टिफाई कर दिया गया है, बना दिया गया है। तो ये जिला है बुरहानपुर, और ये मध्य प्रदेश का एक जिला है, याद रखिएगा आप। फिर देखिए कि भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को ग्लोबल एनर्जी प्राइज से जुलाई 2022 में सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर कौशिक राजशेखर जो हैं उनको जो है ग्लोबल एनर्जी प्राइज से अभी सम्मानित किया गया है। फिर देखिए स्पोर्ट्स के अंदर अभी भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो है एक श्रृंखला चली थी। तो ये 1 दिवसीय श्रृंखला थी, और इसके अंदर इस श्रृंखला को जो है इसमें जो है भारत जो है इसमें विजयी रहा है। 3-0 से भारत ने इस पूरी सीरीज़ को जीता है, और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है वो शुभम गिल जो है उनको बनाया गया है। फिर देखिए कि भारत के किन 2 स्थानों को टाइम मैगजीन के द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में स्थान दिया गया है? तो केरला और जो अहमदाबाद है उनको टाइम मैगजीन के द्वारा द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 के खिताब से जो है वो नवाजा गया है। फिर देखिए कि अमेरिका और भारत सामरिक साझेदारी मंच, इसके द्वारा भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत के किस पूर्व सेना अध्यक्ष को सार्वजनिक सेवा सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है? तो देखिए भारत और अमेरिका के संबंध, जो सामरिक संबंध है, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस है, उससे रिलेटेड बात हो रही है। और इसमें जो है सार्वजनिक सेवा सम्मान किस व्यक्ति को, भारत के किस पूर्व सेना अध्यक्ष को दिया गया है? तो नाम याद रखिएगा, इनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा है। और ये जो है थल सेना के जो है वो जनरल हैं, और इनको जो है भारत अमेरिका के जो सामरिक साझेदारी मंच है उसमें रिलेशंस को मजबूत करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए एक संगठन है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, I2U2। ठीक है, तो ये जो है आई का मतलब है इजराइल और इंडिया, और यू का मतलब है UAE और USA। तो ये जो दोनों ये जो चारों राष्ट्र हैं इन्होंने मिलकर के अपना एक समूह बनाया है जिसका नाम है I2U2। जैसे कि आपने क्वाड के बारे में सुना है, वैसे ही ये भी एक समूह है। और इसमें जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य वही, हालांकि है तो इकोनॉमिक उद्देश्य ही मेन। तो इसका भी पहला जो है वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, तो पहला सम्मेलन हुआ है और वो भी क्या हुआ है, वर्चुअल शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है। तो भारत और जो आपका ये है अमेरिका जो है संयुक्त अरब अमीरात है, इन दोनों ने तो जो है वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है। और USA जो है इजराइल के USA और इजराइल जो है वो एक जगह मतलब जो है आपस में बैठ करके उन्होंने जो है इसको जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो I2U2 के बारे में हम और पढ़ेंगे, जो कि हमारे इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमको देखने को मिलेगा। फिर देखिए नीति आयोग के एक पूर्व अध्यक्ष थे जिनका नाम था अमिताभ कांत। इनको G20 शिखर सम्मेलन में शेरपा के पद पर जो है वो नियुक्त किया गया है। फिर देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि अमेरिका का जो यूजियान नाम का जो जगह है ओरेगन स्टेट में, तो वहाँ पर यूजिन के अंदर जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जो है हमारे भारत के लिए एकमात्र रजत पदक जो है वो जीता है। फिर देखिए 10वां भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार वार्ता जो है उसका आयोजन नई दिल्ली में हाल ही में किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन राइट्स को लेकर के, मानवाधिकार को लेकर के भारत और यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एक आयोजन किया गया, और उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली के अंदर किया गया है। फिर देखिए ये तो काफ़ी सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, WHO जो है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने मंकी पॉक्स को जो है अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक मतलब जो है अंतर्राष्ट्रीय चिंता और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जो है वो घोषित कर दिया है। नेशनल मतलब इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी है मंकी पॉक्स। तो उसका पहला पेशेंट इंडिया में केरला में देखने को मिल गया है, और दिल्ली में भी इसका पेशेंट देखने को मिला है। तो काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। वायरस जो है वो अपना रूप बदल रहा है, क्योंकि एक DNA वायरस है तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ह्यूमन सलाइवा से
और जो है क्या कहते हैं किसी जानवर से, तो ये जो है वो फैलने की इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं। फिर देखिए कि जो एससीओ है, एससीओ के बारे में आपने पढ़ा होगा, शंघाई सहयोग संगठन। भारत इसका सदस्य है, पाकिस्तान भी इसका सदस्य है। तो एससीओ ने पहली बार किसी देश को किसी देश के किसी एरिया को जो है वो सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो हमारे भारत के वाराणसी को जो है एससीओ ने सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा जो है वो की है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। फिर देखिए स्पेन और नीदरलैंड्स में अभी जो है FIH महिला हॉकी विश्व कप आयोजित किया गया था, और ये जो है नीदरलैंड ने जो है स्पेन और नीदरलैंड के बीच में प्रतियोगिता थी और नीदरलैंड ने इस प्रतियोगिता को जीता है। तो ये पूछा जा सकता है, हो सकता है हम थोड़े भावनाओं में बह के कहते कि भारत ने जीता है कि नहीं। स्पेन और नीदरलैंड के बीच में ये महिला हॉकी कप हुआ था और इसको जो है नीदरलैंड्स ने जीता है। फिर देखिए श्रीलंका के आर्थिक संकट के कारण जो एशियाई क्रिकेट परिषद है उसने जो एशिया कप होने वाला था क्रिकेट का, उसको श्रीलंका से हटा करके अब कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया है। कहाँ पर अब ये एशिया कप आयोजित होगा, तो ये UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। फिर देखिए कि भारतीय कृषि संगणना जो है उसका फील्ड वर्क अभी स्टार्ट होगा। तो ये कौन सी कृषि संगणना है, तो ये 11वीं कृषि संगणना है। संगणना यानी कि जो है सेंसस है एग्रीकल्चर का, जिसको कि आयोजित किया जाएगा। फिर देखिए प्रख्यात धाविका है PT उषा, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। इनको अभी राज्यसभा की सदस्यता जो है वो प्रदान की गई है। तो इन्होंने 1984 के जो ओलंपिक गेम्स थे उसमें इन्होंने 4th पोजीशन हासिल की थी, और ये एक धाविका है यानी कि एक स्प्रिंटर है। फिर देखिए आर प्रज्ञानंद के बारे में मैंने आपको बताया था, जो हमने मे की क्रोनोलॉजी पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं ये चेस में। तो आर प्रज्ञानंद इनका नाम है, और इन्होंने हाल ही में सर्बिया के खिलाड़ी को पराजित किया है। और उन खिलाड़ी का नाम क्या है, उन खिलाड़ी का नाम है फ्रेडरिक, ठीक है। तो इनको हरा करके इन्होंने पैरासन ओपन शतरंज टूर्नामेंट जो है उसको जो है वो जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सर्बिया के खिलाड़ी को आर प्रज्ञानंद ने हराया। और आर प्रज्ञानंद किससे संबंधित हैं, तो ये चेस से संबंधित खिलाड़ी हैं। फिर देखिए कि रघुराम राजन जी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं, काफ़ी बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। उनके बाद में दूसरी बार जो है भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है यानी IMF जो है, वहाँ के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की जो दीवार है उसमें प्रदर्शित होने वाली दूसरी भारतीय अर्थशास्त्री कौन बनी है। तो पहली तो ये महिला हैं पहली बात, और दूसरी बार ये अर्थशास्त्री हैं। तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो ये मैं स्टार लगा देती हूँ, आप अपनी मैगजीन में स्टार लगा लीजिएगा। फिर देखिए कि अभी हुआ था 2022 का फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड, इसको किसने जीता है, तो सिनी शेट्टी जो कर्नाटका की है उन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है। फिर देखिए कि एक जो है एक्सरसाइज हुई है यानी कि समुद्री अभ्यास हुआ है, उसका नाम है MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ये किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच में हुआ है, तो ये भारत और जापान के बीच में हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन जो है आपका अभी वीडियो मेंस में पूछा गया था। फिर देखिए मानगढ़ पहाड़ी जो है ये किस राज्य में है, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर एक रिपोर्ट राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप सभी लोग जानते हैं मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान में स्थित है। अब राजस्थान में भी कहाँ स्थित है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर देखिए रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट को किस नाम से हुगली नदी में जो है वो लॉन्च किया है, तो दूनगिरी के नाम से जो है इन्होंने 17A स्टेल्थ फ्रिगेट जो शिप है उसको लॉन्च किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि कोऑपरेटिव डे जो डे है उसको प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार की उसकी थीम क्या है, तो इस बार की थीम है सहकारिता एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसलिए बता रही हूँ, 1 लाइनर फैक्ट्स हैं, आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे। ऐसे थीम पूछ लेगा या फिर जो है वो पूछ लेगा कि भाई कहाँ पर कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की गई किन 2 देशों के बीच में, क्योंकि क्वेश्चंस तो इन्हीं में से आने हैं, ठीक है। तो आपको कितना भी बोरिंग लगे, कितना भी आपको मोनोटोनस लगे, बट आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर देखिए सिंगापुर बैडमिंटन ओपन जो है ये किस स्तर का टूर्नामेंट था, जिसे एकल महिला स्पर्धा का खिताब PV सिंधु ने जो है वो जीता है। तो ये सुपर 500 का खिताब वो जो है प्रतियोगिता थी, सुपर 500 लेवल की प्रतियोगिता थी, टूर्नामेंट था सिंगापुर बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट, और इसको PV सिंधु जो है वो उन्होंने जीता है। अभी देख रहे हैं कि बैडमिंटन में जो महिलाओं में सबसे सुपर खिलाड़ी चल रही हैं वो PV सिंधु चल रही हैं। तो इनका नाम जो है जितना भी बैडमिंटन के जो भी खेल हैं उसमें इन्हीं ने जो है प्रतियोगिताएं अधिकतर जीत रही हैं। फिर देखिए भारतीय नौसेना में 35 साल तक सेवा देने के बाद सिंधु घोष श्रेणी के किस युद्धपोत को जो है वो रिटायर कर दिया गया है, तो वो युद्धपोत है INS सिंधु ध्वज।
फिर देखिए चाइना ने, आपने पढ़ा होगा कि चाइना ने जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है स्पेस स्टेशन लॉन्च किया जिसका नाम है तियांगोंग, और इसके कई सारे मॉड्यूल्स थे, उसको लॉन्च करने के काफ़ी सारे मॉड्यूल्स थे। हाल ही में उसने तीसरा मॉड्यूल लॉन्च किया जिसका नाम है वेंतियान। तो ये याद रखना है हमको कि वेंतियान एक मॉड्यूल है जो कि अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तियांगयोंग जो है उसके लिए इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये चाइना का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। फिर देखिए कि भारत को यूनेस्को की 2003 में जो कन्वेंशन की अंतर सहकारी जो समिति है उसका सदस्य जो है वो चुना गया है। जैसे इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्को 2003 कन्वेंशन की किस अवधि के लिए चुना गया है, तो 2022 से 2026 तक की जो अवधि है उसके लिए भारत को इसमें चुना गया है। फिर देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है, तो वाराणसी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो वाराणसी अभी 2 बार चर्चा में आ गया, एक तो SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें एक कल्चरल सिटी के रूप में वाराणसी को चयन किया गया है, और दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भी वाराणसी में किया जाएगा। फिर देखिए कि 29 जून से अगस्त 2022 को 2 चरणों में संपन्न हुआ नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है रिम्पैक। इसका प्रमुख विषय जो है वो क्या था, तो रिम्पैक का प्रमुख विषय था कैपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स। ठीक है, अब रिम्पैक किन दो देशों के बीच में हुआ है, किन देशों के बीच में हुआ है, उसको हम आगे देखेंगे जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह पढ़ा है। इसको आप ज़रूर से देखिएगा, अपने फीडबैक आप देते रहिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को जो है वो पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।